खिलो अच्छा लगेगा। इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं, इस युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि फूलों की तरह खिलो अच्छा लगेगा, फूलों की तरह खिलो अच्छा लगेगा, दोस्ती के लिबास को सिलो अच्छा लगेगा। अरे फालतू लोगों से मिलते रहते हो फेसबुक पर, लेकिन गांव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। गांव जाकर, बहुत अच्छे भैया, वाह वाह वाह। गांव जाकर सगे भाई से मिलो, लेकिन क्या मिले? आजकल तो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी हो रही है। अभी आपने देखा होगा, ये बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, पाटनी साहब बैठे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। 4 दिन तक स्कूल नहीं आते थे, स्कूल से मास्टर घर भेज देता था, जाओ आज दिनेश नहीं आया लेके आओ, जाओ आज सौरभ नहीं आया लेके आओ, जाओ आज संजय नहीं आया लेके आओ। तो हमको 4-5 बच्चे टंगा टोली करके ले जाते थे। आपने देखा होगा टंगा टोली करके। ये दृश्य खत्म हो गए। 4 दिन पहले मैंने मेरे शहर उज्जैन में यह दृश्य देखा, 4-5 बच्चे को टंगा टोली करके ले जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता है, लौट कर ही नहीं आता है। हम किसको सुधारने की बात करें? इस देश में कोई सुधरना नहीं चाहता। शादी के मंडप में दुल्हा दुल्हन ने 7 की जगह केवल 3.5 फेरे लगाए। यह दृश्य देखकर पंडित जी घबराए, बोले सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। और अब जुड़ना पंक्तियों से, सुखी दाम्पत्य जीवन बिताना है तो पूरे 7 फेरे लगाना है। तभी दुल्हन चहक कर बोली, पंडित जी 7 फेरे लगाकर क्या करेंगे? आजकल तो 2020 का जमाना है। आजकल तो 20, और गलत जगह ताली बजा दी, ताली अब बजाना। आजकल तो 2020 का जमाना है। अरे आजकल 2020 के जमाने में हर चीज बिक जाएगी और शादी टिकनी होगी तो आधे फेरे में ही टिक जाएगी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ये परिवर्तन अलग अलग ढंग से चल रहा है। हम किसके नाम को रोए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप भाभी जी केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे, पूरी क्लास हंस रही थी, मैंने सब बच्चों को बोला, सब बच्चे मेरे साथ बोलो, हमारे पूर्वज बंदर थे। ऐसे ही पढ़ाते थे स्कूल में ना, ऐसे ही याद कराते थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कोई नहीं बोला। पीछे से एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले तेरे ही होंगे। हमारे तो ओसवाल जैन थे। कोई सुधरना नहीं चाहता। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं एक समाधान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग्य बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। तो तेरी फाइल निपटा देगा। मास्टर तू है किस मुगालते में? आपने कितना अच्छा बोर्ड लगाया, ये सब गुरुदेव के फोटो लगे हुए हैं। गुरुदेव को जब आज मैंने पहली बार देखा, मेरे मन में क्या उत्कंठा उत्पन्न हुई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका मन और समर्थन मांगता हूं। मुझे नहीं पता साहब, मैंने तो पहली बार गुरुदेव के दर्शन किए। आप लोग सौभाग्यशाली, आपने हजारों बार गुरुदेव को दर्शन किए, वो लगातार इस कार्यक्रम में आप दर्शन कर रहे हैं। मैंने आज पहली बार दर्शन किए तो मुझे कैसा लगा? शाबत आपका मन मांगता हूं, अगर अच्छी लगे पंक्तियां तो आपका दिल खोलकर आशीर्वाद देना कि ठिठुरती ठंड में हमको बिछौना दे दिया तुमने गुरुवर, ठिठुरती ठंड में हमको बिछौना दे दिया तुमने, सिसकते एक बच्चे को खिलौना दे दिया तुमने, और तुम्हारे एक दर्शन को हजारों मन्नतें मांगी। खुदा का शुक्र है अवसर सलोना दे दिया तुमने। खुदा का शुक्र है अवसर सलोना दे दिया तुमने। इतने अच्छे आपने बोर्ड बनाए। मैंने एक ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। सारे विद्वान लोग आज किशनगढ़ में इकट्ठा हो गए। आप मुझे बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? हंसी भीतर से आना चाहिए, हंसी भीतर होती है। अगर हमारे भीतर हंसी है तो हंसी आएगी। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे से पूछा क्या लिखा हुआ है? बच्चों के मनोविज्ञान की
से पुनः आग्रह करता हूँ कि दिनेश जी आए। लोग कोई भी बस ज्यादा नहीं। एक नई कविता सुनाता हूँ आपको। तारीफ से हम लोग दूर रहते हैं। गुरुदेव का कथन है तारीफ कभी पसंद नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल शुद्ध विशुद्ध हास्य और व्यंग्य की कविता सुने। तारीफ हमेशा बचना चाहिए तारीफ से, क्योंकि चापलूसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको कविता सुनने का मन हो तो एक बार तालियां बजा दें, वो थोड़ी तल्लीनता मुझे दे दें। आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, थोड़ी तल्लीनता दें। आजकल तारीफ करना भी एक आर्ट है, जिसे करना आता है वो स्मार्ट है। कल एक पति अपनी बेहद बदसूरत पत्नी से कह रहा था, तू हंसती है ना तो बिखरते हैं मोती, अगर तू नहीं होती तो दुनिया ही नहीं होती। वाह। अगर तू नहीं होती तो दुनिया ही नहीं होती। अरे तू हाथ में लेकर चलती है ना जब पर्स, तो ऐसा लगता है खड़ी है साक्षात मिस यूनिवर्स। मैंने कहा यार इतनी बदसूरत पत्नी को क्यों खूबसूरत बतलाता है? वह बोला, मैंने कहा इतनी बदसूरत पत्नी को क्यों खूबसूरत बतलाता है? वह बोला, यह अपने बाप की इकलौती लड़की और इसका स्विस बैंक में खाता है। वाह वाह। यह अपने बाप की इकलौती लड़की और इसका स्विस बैंक में खाता है। एक छात्र ने तो तारीफ की हद ही कर दी, अपनी क्लास टीचर की तुलना ऐश्वर्या राय से कर दी। एक छात्र ने तो हद ही कर दी, अपनी क्लास टीचर की तुलना ऐश्वर्या राय से कर दी। टीचर भी अंततः मनुष्य ही थी, भावनाओं में बह गई। छात्र ने कोरी कॉपी रख दी, फिर भी 100 में से 100 दे गई। छात्र ने कोरी कॉपी रख दी, फिर भी 100 में से 100 दे गई। एक फिल्म के डायरेक्टर ने सी ग्रेड की हीरोइन को बता दिया, इतना बड़ा कह दिया, कहाँ लगती है तेरे सामने कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा। कहाँ रखती है तेरे सामने कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा। अरे जिस दिन तू फिल्मों में आ जाएगी, आधी हीरोइन तो यूं ही भाग जाएगी। हीरोइन को लगा कि उसका नसीब जाग गया। 1 महीने बाद पता चला कि डायरेक्टर उसका सब कुछ लेकर भाग गया। वाह 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 वाह। 1 महीने बाद पता चला कि डायरेक्टर उसका सब कुछ लेकर भाग गया। हालांकि तारीफ करने का सिलसिला बहुत पुराना है श्रीमान, इतिहास उठाकर देख लो। भक्त की भक्ति से ज्यादा तारीफ करने से प्रसन्न होते हैं भगवान। हालांकि मैंने भी हजारों कवि सम्मेलन पर डाले, पर मुझे नहीं मिले श्रोता आज जैसे आप तक सुनने वाले। अरे आप हैं जो कविताओं में रचे हैं, आप जैसे श्रोता आप कितने बचे हैं। आप हैं तो ठहरा है हिंदुस्तान, आप हैं तो टिकी है धरती और टिका है आसमान। आप लोगों को देखकर मैं भावनाओं में भर रहा हूँ, इसलिए लाल किले वाले 4-5 कवि सम्मेलन आज आप पर न्यौछावर कर रहा हूँ। आज आप पर 4-5 कवि सम्मेलन न्यौछावर कर रहा हूँ। आप लोग अपनी तारीफ में इतना मत खो जाइए, मेरी कविता खत्म हो रही है। एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां। दिनेश जी ने कविताएं आप तक पहुंचाई और आप लोगों ने उनके सम्मान में तालियां बजाई। मेरा मन है कि एक बार उनका मन रखने के लिए जितने भी लोग सदन में हैं, अपनी जोरदार तालियां अपना प्रेम बना करके उन तक प्रेषित करें। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया। अच्छा, जब वो कविता पढ़ रहे थे तब मैं बहुत विचलित हो रहा था पीछे से। एक तो इतना प्रकाश हम लोगों ने पहली बार देखा है, और फिर ये प्रकाश उनके गंजत्व पर रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों तक जा रहा था। मैं उनके गंजत्व को भी नमन करता हूं। क्या है कि एक पुरुष के सर पर केवल 2 ही नारियां हाथ फेरती हैं। बचपन में मां फेरती है और जवानी में पत्नी फेरती है। जब मां फेरती है तो बाल आते हैं, उनको देख करके तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि केवल पत्नी ने नहीं, पूरे मोहल्ले ने उनके सर पर हाथ फेरा हो। बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया, उन्होंने अपनी बात आप तक पहुंचाई, उन्होंने बात को हास्य के रूप में आप तक पहुंचाया। अब मैं जिनको आमंत्रण देने जा रहा हूं मित्रों, वो आक्रोश की अभिव्यक्ति अपने तेवर के साथ किया करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि वीर रस के कवि आकर के चीखते चिल्लाते क्यों हैं। हमारे कुनबे के बड़े कवि कहीं कुंवर दा ने एक बात कही कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, टेढ़ी मेढ़ी शाख पर जैसे रसीले फल मिले। कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, टेढ़ी मेढ़ी शाख पर जैसे रसीले फल मिले, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर से जाके ऐसे गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से जाके ऐसे गंगा जल मिले। मैं जिनको अब